देखो बच्चे, बात करते हैं कि जो पर्कुलेशन टैंक बनाते हैं इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो पहला पर्पस तो आपको पहले ही पता है, टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर इन ए नियर वे वेल एंड बोरवेल। जो आपको चापाकल या कोई अगर कुआं वगैरह बनाए हुए हैं तो उसमें वाटर चाहते हो कि आप हमेशा वाटर लेवल मेंटेन रहे, तो उसके नियर वे में आपको पर्कुलेशन टैंक बनानी पड़ती है। यानी पर्कुलेशन टैंक बना लेते हैं तो वो वाटर को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहता है। ठीक है। तो दूसरा, टू कंजर्व एक्सेस रन ऑफ ड्यूरिंग द, जब बारिश हो रही होती है उस समय बरसात की पानी जब बरसती है तो ज़मीन पर गिरती है, थोड़ा सा मिट्टी उसको सूखता है, उसके बाद पानी बहती है, तो वो बहते हुए पानी दूर तक ना चला जाए, बेकार में ना बह जाए, उसको अगर हम स्टोरेज टैंक बनाकर अगर जमा कर लें तो हमारा क्या होगा, इससे जो हमारा उस एरिया में जो ग्राउंड वाटर होगा वो रिचार्ज होते रहेगा। तो वो जो एक्सेस वाटर रेनफॉल होगा उसको हम जमा करने का काम करते हैं। ठीक है। ऐसा करने पर इंप्रूव होती है सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, यानी कि सॉइल के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो बना हुआ रहता है, जिससे एग्रीकल्चर करने में, यानी एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करने में फ़ायदे होती है। ठीक है। और इस बात का भी कि जब अगर आपको वैसे वाले एरिया में जहाँ पर वाटर का अनस्टेबिलिटी है, वाटर नहीं मिल पा रहा है, अगर ये सिस्टम बना के रखे हुए रहेंगे तो वहाँ पर वाटर अवेलेबल रहेगा, जिससे वहाँ की जो भी काम होगी वो हो सकता है। ठीक है। और ऐसा करने पर अगर वाटर रेनफॉल हुआ और पानी बहती जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है वो इरोजन करेगा, सॉइल को काटते उठते निकलेगा। लेकिन अगर उस वाटर को हम जमा करके वहीं रख लें तो इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो पाती है। ठीक है। अब साइट सिलेक्शन में देखेंगे तो सबसे बात है कि वो ऐसे वाली जगह होनी चाहिए जिसका स्लोप ऐसा होना चाहिए कि जो पानी जो बरस के निकलती है, ठीक है, या होती है, तो वो आपके पास उस जगह पर आ जाना चाहिए। अगर इसको हम लोग पॉइंट बाय देखें तो ऐसे देख सकते हैं, द बेड ऑफ टैंक की जो पोर्स टाइप, यानी कि जो टैंक बनेगी उसका तो जो बेड होगा, यानी कि नीचे के लिए जो स्तर होगा वो पोरस टाइप होना चाहिए, क्योंकि जो वाटर आएगी वो उसमें आकर रहेगी और फिर वो सीपेज करके वो कहाँ चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर से वो मीट कर जाएगा, एंजॉय कर लेगा। मटेरियल जो उसमें लगेगा वो लोकल एरिया में अवेलेबल होना चाहिए, लेबर जो होगा वो उसी लोकल एरिया में अवेलेबल होना चाहिए। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल अगर मिल जाती है तो उस जगह पर इसे बनाने का हम कम प्रयास करेंगे। ठीक है। अगर ऐसे वाले जो ऐसे जगह पर खासकर जहाँ पर हमें पानी जो है वो जब बरसेगी तो वो पानी हमारे पास आना चाहिए। तो कब आएगा, जब थोड़ा ढलान रहेगा, तब स्टीपे टाइप करेगा, तभी तो पानी आ पाएगा। ठीक है। दी सफिशिएंट नंबर ऑफ जो है वेल कमांडेड एरिया में होनी चाहिए। कहने का मतलब है, आप मान लो कि आपने इस एरिया में पर्कुलेशन टैंक बनाए, ठीक है, और पता चला यहाँ कोई चापाकल यूज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, या कोई कुआं है ही नहीं, तो फिर तो गलत बात है ना। आप यहाँ क्यों पैसे को बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पर हो सकता है एक चापाकल या बोरवेल या फिर जो कुआं है वो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। तो जब भी ये चीज़ें बनाएंगे तो हम आसपास में देख लेंगे कि ये चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है। और जो होना चाहिए, द साइट एट विच द वुड्स और कंस्ट्रक्शन शुड बी अवेलेबल सफिशिएंट डिस्चार्ज, और सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज वगैरह उपयोग होनी चाहिए। ठीक है। अगर एडवांटेज की बात करेंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लो कॉस्ट इसमें लगती है, इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर एबिलिटी, जो पानी जो पीने का काम करते हैं कुआं से निकालने में, उसमें क्या होती है, इंप्रूव की हुई रहती है, यानी पानी मिलते रहेगा तो हमेशा लोग यूज करते रहेगा। ठीक है। एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट करेगा, खासकर उस समय में जब आपका ड्राई सीजन रहेगा। ठीक है। और वाटर की जो स्कार्सिटी गर्मी के टाइम रहेगा उसको मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। और जो इको और रजिस्ट्रेशन होगा ऑफ ड्राई सीजन, मतलब उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और सिंपल स्ट्रक्चर होगा फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए सबसे साधारण जो अगर कहोगे तो यहाँ से भी वाटर को आप निकाल के लेके जा सकते हो। ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करोगे तो नॉट सुटेबल फॉर इम्प्रीवियस लेयर, खासकर उससे वाले लेयर के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है कि आपने स्टोरेज कर रहे हो, पानी जमा कर रहे हो, पर पानी नीचे के स्तर में जा ही नहीं रही है, क्योंकि अगर सॉइल जो है वो पोरस नहीं होगा तो फिर पानी बचाएगा कैसे। तो वो इम्प्रीवियस जो अगर लेयर आ जाए तो उससे आपको बच के रहनी। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी खामियां ये होती है कि इसमें जो वाटर कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, लिमिटेड स्टोरेज आप कर सकते हो। आप देख ही रहे हो, छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनेगा, पॉन्ड टाइप का रहेगा। ठीक है। तो वो बहुत छोटा छोटा ही रहेगा, तो उतना ही पानी हटा सकते हो, उससे ज़्यादा आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है। ठीक है। रिक्वायर रेगुलर डिस्टिलेट एंड मेंटेनेंस, और जब ये चीज़ें बनाएंगे तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी लगातार, कि क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है, कैसी स्ट्रक्चर का स्थिति है, नहीं है, क्या पोजीशन है, नहीं, सब पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और नोट इफेक्टेड इन ए एरिया वेयर डीप फाउंडेशन डीप वाटर टेबल ऑब्जर्वेशन। अब बताओ, आपने तो बना दिया इसको, ठीक है, अभी जैसे आपने इस फिगर में देखा कि हमने बनाया, यहाँ पर आपने तो बना दिया इसको, लेकिन पता चला कि इस एरिया में जो है ना, जो वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे है। तो भाई उतना दूर से पानी जो पर्कुलेट होकर नीचे जाएगा तभी तो वहाँ तक पहुँचेगा। तो खासकर ऐसे वाली जगह पर आपको बचनी चाहिए, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है बच्चे, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी वीडियो लगे लाइक कमेंट क्या करो और शेयर आपस में क्या करो, नोट्स बेहतर बनाया करो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर आता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।